हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था और संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम झारखंड की मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो जनसंख्या की अगर झारखंड में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जिसका मुंडा जनजाति का तीसरा स्थान है। तो मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। तो कोल मुंडा जो जनजाति है इसी को कोल भी कहते हैं। यह झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति, वहीं दूसरे स्थान पर है उरांव जनजाति तथा तीसरे स्थान पर है मुंडा जनजाति। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया है कि जिन जिन क्वेश्चन में स्टार लगाया हुआ है ऐसे पॉइंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ 14.22% इसमें स्टार लगाया गया है, यानी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति का जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 14.22% है। तो जितने भी जनजाति है इसमें मुंडा जनजाति का प्रतिशत है 14.22% है। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति समूह से। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं तथा भाषाई विशेषताओं के आधार पर इनका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाषाई विशेषताओं के आधार पर इनका संबंध किससे है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से इनका संबंध है और ये मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। तो मुंडा अपने आप को ही होड़को कहते हैं और अपने जो भाषा है इसको होड़ो जगर कहते हैं। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची में है। रांची में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन आसपास के ज़िलों में भी प्राय सभी ज़िलों में मुंडा जनजाति है झारखंड के। लेकिन अगर सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो ये रांची जिला में है और जो कि झारखंड की राजधानी भी है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि झारखंड की कौन सी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है, तो यह है मुंडा जनजाति। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। जो मुंडाओं द्वारा निर्मित की जाती है जो भूमि, इसे उन लोग खुटकट्टी भूमि कहते हैं। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय परिवार होता है। जो इनकी भूमि होती है वो खुटकट्टी, और खूंट का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है परिवार। परिवार के लोग खूंट कहते हैं मुंडा में। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है तथा इनकी लिपि का नाम है मुंडारी बानी, जिसका आविष्कारक उड़ीसा के रोहिदास सिंह नाग ने किया था। तो मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडारी भाषा। इनकी लिपि का नाम है मुंडारी बानी। मुंडारी बानी जो इनकी लिपि है मुंडारी का, इसका नाम है मुंडारी बानी और इसके आविष्कारक है रोहिदास सिंह नाग, जो कि उड़ीसा के थे, रोहिदास सिंह नाग। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। जो आयोजित विवाह है ये मुंडाओं का सर्वाधिक प्रचलित रूप है जिसका नाम है आयोजित विवाह, और ये विवाह को अरंडी कहते हैं। मुंडा लोग विवाह का नाम अगर मुंडारी में देखा जाए तो इसे अरंडी कहते हैं। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जानते हैं, तो यह है साकमचारी। इस जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। गोत्र को किली नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में। सोसोबोंगा मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक कथा है सोसोबोंगा। तो ये भी पूछा गया है कि सोसोबोंगा क्या है, तो ये मुंडा जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व है सरहुल, जिसे बाहा पर्व भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि बाहा पर्व किस त्यौहार को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है, तो यह है सरहुल पर्व को ही बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। कर्मा, सोहराय, बुरु पर्व, फागु पर्व इत्यादि मुंडा जनजाति का प्रमुख पर्व है। जो बुरु पर्व है ये दिसंबर में मनाया जाता है। बुरु पर्व
पशु पूजा हेतु आयोजित जो त्यौहार है इसे यह है सोहराय। सोहराय जो त्यौहार है ये पशु पूजन के लिए आयोजन किया जाता है, सोहराय त्यौहार। इस जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है वो है सिंहबोंगा, जो कि सूर्य का प्रतिरूप मानकर मुंडा लोग सिंहबोंगा का पूजा करते हैं। तो मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता है सिंहबोंगा। जो मुंडा जनजाति होते हैं ये पूजा स्थल को सरना कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है तथा ग्रामीण पुजारी को ये डेहरी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि धार्मिक प्रधान कौन होते हैं धार्मिक रूप से, तो ये पाहन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रामीण पुजारी कौन होता है तो ये डेहरी नाम से पुकारते हैं मुंडा में। जो मुंडा जनजाति में विभिन्न नामकरण है, जैसे कि जुआगृह को गित्तियोड़ा कहते हैं मुंडा जनजाति में। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था जुआगृह के बारे में। तो मुंडा जनजाति में इसे गित्तियोड़ा कहते हैं। विवाह को अरंडी नाम से बुलाते हैं। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। वधू मूल्य को गौनौटका कहते हैं। पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। वंशकुल को खूंट कहते हैं। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या परहा कहते हैं। ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं और जो ग्राम प्रधान होता है उसे मुंडा कह के बुलाते हैं। हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं, जुआगृह को मुंडा जनजाति में गित्तियोड़ा कहते हैं। विवाह को अरंडी कहते हैं। विधवा विवाह को सगाई, वधू मूल्य को गौनौटका, पंचायत स्थल को अखड़ा, वंशकुल को खूंट। कई गांवों से मिलकर जो एक पंचायत बनी होती है उसे पढ़ा या परहा कहते हैं। ग्राम पंचायत को हातू और ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। ये जो नामकरण है ये मुंडा जनजाति में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं।